बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोकी रामायण के साथ आज की कथा का आरंभ करते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरु भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, हाजिर हूं मैं आज फिर एक नए उत्साह और जोश के साथ। राम कथा में हमने कल पढ़ा था महादेव जी और गौरी माँ के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ। माँ ने श्री राम जी से प्रार्थना की। माँ सती ने, क्षमा करें मैंने गौरी माँ बोल दिया, और जिसके फलस्वरूप श्री हरि भगवान श्री राम ने माया रची। सती के पिता दक्ष प्रजापति हुए। अहंकार आ गया, प्रमोशन का, पदोन्नति का अहंकार होते ही उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। फलस्वरूप कितने भयंकर दुष्परिणाम सामने आएंगे जानते हैं कथा में। आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 11:05 हो रहे हैं। आज की कथा हम बहुत ज्यादा लेट शुरू कर रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं। जोश और उत्साह जो बना हुआ है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस एंड स्पेशली फॉर मी। आप लोगों के कारण मैं कथा कह पाती हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स मुझे अच्छा खासा मिल पा रहा है। और इसलिए नहीं कि रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए कि मैं कुछ योगदान कर पा रही हूँ। भगवान का भजन यदि मैं कर रही हूँ तो मैं बाकी के लोगों को भी कुछ एक लोगों को भी अंश मात्र अगर मैं किसी को लाभ दे पा रही हूँ या मैं सहयोगी बन पा रही हूँ ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भजन में, किसी अन्य को करवाने में, तो इससे बड़ा मेरा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं। कल कथा का समापन हमने किया था और वहीं से कथा स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82 यानी 82 पेज नंबर से कथा का आरंभ किया जा रहा है। आज हम दोहा से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि दोहा के बाद 2 चौपाइयां हो चुकी हैं, तो एग्जैक्टली वहीं से स्टार्टिंग करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी तकलीफ होती है, आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो अभी मैं छोटी क्लिप बनाने की कोशिश करूंगी। कोशिश का क्या है, उसमें तो छोटी क्लिप तो आसानी से बन जानी है, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं पेज नंबर भी अब डाल के दूं आपको, ताकि आप अगर अपनी ओरिजिनल बुक से देखते हैं या अपने ग्रंथ के साथ इसका आनंद लेते हैं तो वहां आपको आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 82 का दोहा के बाद तीसरी चौपाई है कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव वह देहि। महादेव जी जगत के आत्मा, त्रिपुरासुर के मारने वाले हैं, जगत के पिता और सबके हितकारी हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है, उस पिता दक्ष के ही वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। मैया क्रोधवश क्या बोल बैठी है।
अपने पति की निंदा उनसे बर्दाश्त नहीं हुई है। माँ का कहना है कि जिस वीर्य से मेरा जन्म हुआ है, अर्थात जिस बीज से यदि कोई दुष्ट पापी पौधा उग आया है तो उस पौधे का नाश या उसका अंत होना ही चाहिए। और वो पौधा स्वरूप मैया सती है, वो अपने आप को मन ही मन कोस रही है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है महादेव जी की बुराई। आगे मैया कह रही हैं कि तजे हो तुरत देहते ही हेतु उर्धर चंद्र मोले वृष केतु अस कहीं जोग अगिनित अनुजारा भयउ सकल मख हाहाकार। इस कारण देह को चंद्रधारी ऋषिकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। जो देवगण बैठे हुए सती को ऐसे ताक रहे थे कि कहां से बिन बुलाई चली आई हैं, अब वो अपने जीवन के लाले कर रहे हैं। त्राही त्राही मच गई है चारों ओर। मैया ने हवन कुंड में आत्मदाह कर दिया है, क्षमा करें, योगाग्नि से। उन्होंने अपने योग से, तपोबल से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं को जलाकर भस्म कर डाला है। सती मरन सुने शंभुगन लगे करन मखसीस। सती मरन सुने शंभुगन लगे करन मखीस। यज्ञ विध्वंस विलो के भृगु रक्षा की निमुनीस। सती का मरना सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ऐसा देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की एक राक्षसी मंत्र से उत्पन्न कर दी, जिसने शिव गणों को भगा दिया। भृगु महाराज ने यज्ञ की रक्षा की है। एक बलशाली विध्वंसी दैत्य अर्थात राक्षसी को उत्पन्न करके शिव गणों को डराया गया। गण पहले से ही भयभीत थे मैया के आत्मदाह को देखकर, तो उस राक्षसी का सामना करने में असमर्थ हो गए, क्योंकि दुख में, विलाप में जब इंसान होता है तो वो किसी का सामना करने में असमर्थ रहता है, अर्थात कष्ट से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हम भी देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, यदि हम कष्टमय होते हैं, हमें कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, किसी दर्द से हम परेशान होते हैं, तो कहाँ हम में हिम्मत होती है अगर हमें कोई बार बार आकर ये भी कहे ना कि अरे चलो बाहर घूमने चलते हैं, मूड ऑफ है, ठीक हो जाएगा। हमसे वो बात भी बर्दाश्त नहीं होती। अदरवाइज हम लोग बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए कितने लालायित रहते हैं, लेकिन मूड ऑफ हो तो कहीं जाने आने का मन नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार मैया के आत्मदाह को देख करके, मैया के शरीर त्यागने को देख करके, मैया का निधन देख करके देवगण परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं। दैत्य उस राक्षसी का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए वहां से। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुर न विधिवत फलो दीना। जब शिव जी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा है। महादेव जी ने मैया सती के निधन की जो खबर सुनी है, आत्मदाह की खबर सुनते ही महादेव जी ने एक जटा अपने बालों की, एक अपने सिर से जटा उखाड़ फेंकी, जमीन में क्रोधवश मारी और वीरभद्र का जन्म हुआ है। बोले वीरभद्र भगवान की जय। हनुमान स्वरूप वीरभद्र का जन्म हुआ। अवतरण होते ही उन्होंने आदेश कर दिया है मैया के आत्मदाह का बदला लेने के लिए।
देखते हैं आगे क्या होता है कि मैं जग विदित दक्ष गति सोई, और जस कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। जब शिव जी ने समाचार पाया, वीरभद्र को भेजा, समाचार नारद जी ने पहुंचाए थे। वाह रे नारद, त्राहि त्राहि तो वह मची ही हुई थी, हाहाकार हड़कंप तो मचाई हुआ था। क्रोधाग्नि में फूंस रूपी आग लगा दी समाचार दे करके। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड भी दिया है। जितने भी देवगण मौजूद थे उन्हें उनके फलस्वरूप दंड भी मिला है, जैसा वीरभद्र ने उचित समझा। दक्ष की वही जगत प्रसिद्ध गति हुई जैसे शिव जी के निंदक की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में ही कहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, गोस्वामी जी कह रहे हैं। संसार भर में सभी जानते हैं। और मैंने भी जिक्र किया था कि रामायण की कथा नेशनल टीवी पर काफी सुनी गई है, हम लोगों के द्वारा देखी गई है। अन्य चैनलों पर भी आजकल काफी कथाएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से लोग जानते हैं। सर्वविदित है लगभग, कुछ एक लोगों को ही शायद पता हो, कुछ को अब यूट्यूब के माध्यम से काफी नॉलेज स्प्रेड हो रही है, तो ज्ञान का भंडार अब सबके पास है। इसलिए गोस्वामी जी ने संक्षेप में वर्णन किया है कि सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, तेहि कारण हिम गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई। बोलिए पार्वती मैया की जय। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर तक शिव जी के चरणों में मेरा स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ है। मैया को जन्म की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं राजा हेमंचल को और मैया मैनावती को। साथियों, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी उन सभी भाई बहनों से जो जरा सी खिन्नता होने पर या जरा मतभेद होने पर पति पत्नी अपने साथी से, अपने जीवन साथी से वियोग करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं कि नहीं मुझे उससे नफरत है, आई हेट हिम, आई हेट हर। मेरे ख्याल से ये ना सिर्फ गलत है बल्कि अपराध की श्रेणी में भी आता है। मैया को देखिए, महादेव जी ने त्याग कर दिया था, किंतु माँ ने जन्म जन्मांतर तक महादेव जी को ही पति स्वरूप मांगा। आत्मदाह से पहले मैया ने श्री हरि भगवान विष्णु स्वरूप श्री राम जी से अनुनय विनय करी कि जन्म जन्मांतर तक मैं महादेव की पत्नी बनकर ही जगत में आऊं या अपना शरीर धारण करूं। हम जन्म जन्मांतर तक की कसमें वादे न करें तो एटलीस्ट इस जन्म की बात तो कर ही सकते हैं। यदि हमारे साथ फेरे हो चुके हैं, हमारा विवाह हो चुका है, चाहे वो कोर्ट में जाकर हुआ, कोर्ट मैरिज के माध्यम से हुआ हो, लव विद अरेंज मैरिज रही हो या टोटली अरेंज हो, शादी तो हुई है ना। छोटी छोटी बुराइयों, लड़ाई झगड़ों के चलते क्यों हम इतने उतावले हो जाते हैं कि अपने रिश्ते तोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। क्या
इतनी खराबियां हो जाती हैं, जो चीजें पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी महीने 2 महीने पहले, और आफ्टर मैरिज किसी का तुरंत हो जाता है, महीने 2 महीने में, शादी के तुरंत बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, किसी के 6 महीने, किसी के साल भर मुश्किल से कटती है। क्या हम थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख सकते? हम उन लड़ाइयों का दमन नहीं कर सकते, उन बुराइयों को दबा नहीं सकते हैं? तो हमें उछालने का अधिकार किसने दे दिया कि उसमें ये कमी है? मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रही हूं, मैं वर और कन्या दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, और पक्षों के पहले मैं सिर्फ उस दंपत्ति के, उस जोड़े की बात कर रही हूँ जिनके कारण दो परिवारों में कलह होता है। स्पेशली कलह तो परिवार के सदस्यों की वजह से होता है। ऐसे कम ही केसेस हैं जिनमें स्वयं दंपत्ति के झगड़े होते हैं, ऐसे बहुत कम केसेस हैं। मोस्टली केसेस हैं कि फैमिली मेंबर्स की वजह से, उनके रिलेटिव्स की वजह से। अरे उन बेशर्म को शर्म आनी चाहिए, रिश्तेदारों को, जो दूसरों के घर में चुगलियां कर करके उनका घर तोड़ते हैं, उनकी सासों के, ननदों के कान फूकते हैं, लड़कियों के माता पिताओं के कान फूकते हैं। अरे वो कान के कच्चे ना होते तो कौन से तुम्हारी बातें सुनकर के अपनी बेटी का घर उजाड़ते, अपने बेटे का घर उजाड़ते। बेशर्मो, थोड़ी सी शर्म करो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम किसी का घर तोड़ोगे तो तुम्हारा भी टूटेगा। कहते हैं, एक पुरानी कहावत है, आंचलिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। एक कहावत है कि जिसके धिय नहीं उसके दहेरी है। और आजकल तो धी और दहेरी सबके है। तो दूसरों के घर में चुगली कर करके घर न तोड़ें, ईश्वर का खौफ करें, उस ऊपर वाले से डरें, वो सबको देखता है। और कलिकाल में तो एक वरदान प्राप्त है कि अच्छे बुरे हर कर्म का रिजल्ट आपको इन हैंड मिलेगा, हाथों हाथ दिया जाएगा। हमें सीख लेने की आवश्यकता है। कम टू द पॉइंट एंड बैक टू पवेलियन। हम बात कर रहे हैं मैया सती के उस प्रण की। मैया ने वरदान मांगा है भगवान श्री हरि से कि प्रभु जन्म जन्मांतर तक महादेव की पत्नी स्वरूप ही मेरा जीवन बने। आगे बढ़ते हैं। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सु आश्रम कीने, उचित वास ही मधु धर लीने। जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्मे, तब से वहां सब सिद्ध और संपदा आ गई। जहां तहां मुनियों ने आश्रम बना लिए, हिमाचल ने भी उनको स्थान दिए हैं। उचित वास हिम भूधर दीने। उचित वास, जो उन्हें ठीक लगा ऐसा आवास, ऐसा स्थान और जमीन राजा हिमाचल ने दान कर दी, दे दी गई है। मैया के जन्म का प्रभाव तो देखिए। मैया जब से जन्मी है, राजा हिमाचल के यहाँ सिद्धि और संपदा आ गई है। मुनियों ने आश्रम बना लिए हैं आसपास, और राजा हिमाचल ने भी उनको जगह दी है, स्थान दिया है। देश एक दूसरे से लड़ते लड़ते मरे जा रहे हैं। प्रदेश, गांव में, शहरों में, भाई बहनों में, परिवारों में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं मेरी जमीन इतनी ज्यादा है, उतनी ज्यादा है। देखिए, मैया का जन्म होते ही राजा हिमाचल ने मुनियों को स्थान दिया है कि आइए और अपने आश्रम बना लीजिए, अगर यदि आपको यहाँ मेरी पुत्री के होने से सुकून मिल रहा है। मैया के आने का आभास मुनियों को हुआ रहा होगा, कदाचित तभी उन्होंने उधर आश्रम स्थापित किए हैं कि सदा सुमन फल सहित सब द्रोम नव नाना जाति,
प्रगटी सुंदर सैल पर मन आकर बहु भांति सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त रहने वाले अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलो बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं, सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल कर रहे अनुराग। सब नदियां पवित्र जल से भरी बहने लगी, पक्षी पशु और भौरे आदि सब सुख से रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और हिमवान से स्नेह करने लगे। आपस में जो जीवों में बैर और जो दुश्मनी था, कुत्ते बिल्ली की लड़ाई को मान सकते हैं कि वो लड़ाइयां सबने खत्म कर दी हैं। सभी प्रेम से रहने लगे हैं और हिमवान अर्थात राजा हिमाचल से अत्यंत प्रेम करने लगे हैं कि सोह सैल गिरजा गृह आए, जिम जनु राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के होने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए मंगल होने लगे, जिनका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। और आज के समय में घर घर जन्म रही उन बेटियों की भी जय। हाँ साथियों, बेटियां माँ का स्वरूप हैं, इनसे घृणा न करें, नफरत ना करें। आजकल हम देखते हैं बेटी हो जाती है तो लोगों को आकांक्षा रहती है कि नहीं एक बेटा और कर लीजिए। अरे तो क्या हुआ, एक बेटी हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, उम्मीद मत छोड़ो, एक न एक दिन तो बेटा हो ही जाएगा। आंगन में एक डरैया अच्छी ना लगती, एक रूख बुरो लगत हुए, इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। बेटियां आदिशक्ति का स्वरूप है, माता का रूप है, सृष्टि की रचयिता है। भले ही उसको कंट्रोल सृष्टि को कोई और करता है, लेकिन रचयिता जो है मूल रूप से स्त्री ही है। वो कन्या ही युगल होकर इस सृष्टि को आगे बढ़ाती है जवान होकर के। तो बेटियों से नफरत ना करें, निवेदन है आप सभी से। और विशेष करके मैं नौजवानों से, उन भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि आज के युग की बागडोर हमें संभालनी है। हमारे बुजुर्गों को नहीं, हमारे माता पिताओं ने तो हमें जन्म दे दिया है, अब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। इस चीज का नहीं कि माता पिता को धक्के मार के बाहर कर दो और खुद का और मेहरारू का हुकूमत बना लो घर में। नहीं नहीं, नीति स्वरूप घर परिवार और देश को चलाने की जिम्मेदारी एक्चुअली हमारे ही हाथों में है। बेटियों से भेदभाव ना करें, नफरत तो दूर की बात है, भेदभाव भी ना करें। खास करके बेटी बेटे को लेकर भेद बिल्कुल ना करें। आजकल हम देख भी पा रहे हैं बेटियां बेटों से कम होना तो दूर की बात है, 10 गुना आगे है। कम का तो भूल जाइए, कम तो कभी थी ही नहीं, 10 गुना, कोई कोई 100 गुना आगे है। तो जहाँ की बेटियां वहीं के बेटे हैं। बेटी बेटे में भेद ना करते हुए अत्यधिक संतानों को जन्म ना दें। देश में आबादी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है, तो इसे कंट्रोल में रखने का एक ये भी साधन है कि हम प्रण करें, नियम बनाएं। मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रही हूँ कि हम दो हमारे दो वाला नारा अब थोड़ा फीका लगने लगा है। अब तो हम दो और एक का नारा
कहीं तक ठीक है, और वो एक संतान भी आज के समय में उसको अच्छी परवरिश के साथ पालना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल से बेटी बेटा भेद न करते हुए हमें अब एक एक संतान को जन्म देने का सोचना चाहिए, और ये उचित भी रहेगा। और बेटी जब हो जाती है, अगर 2 भी हो गई है ना, तो ऐसा तो बिल्कुल मत करिए कि नहीं एक और कर लो, क्या मालूम बेटा हो जाए, फिर से बेटी हो जाएगी, फिर फजीयत करेंगे आप लोग। तो बहनें अपने आप में दृढ़ बने, दृढ़ संकल्पी बने, स्वाभिमानी बने, भेदभाव को छोड़ते हुए भूलते हुए उनकी परवरिश पर ध्यान दें। इस पर नहीं कि वो क्या है, वो वही बनेंगी जो आप उन्हें बनाना चाहेंगे। पत्नियों के पति उनको सहयोग करें, अकेला न छोड़ें, क्योंकि लड़की अपने पति के भरोसे ससुराल में टिक पाती है। खास करके निवेदन रहेगा अपने उन भाइयों से जो अपनी पत्नियों को अनदेखा करते हैं, उन्हें अनदेखा ना करें। कथा में आगे बढ़ते हैं कि सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। 100 सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे हसिधाए। सैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। नारद जी ने सब समाचार पाया, तब वे कौतुक ही से हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। नारद जी को जैसे सूचना मिली है बिटिया पैदा हुई है हिमाचल के यहाँ, नारायण नारायण करते हुए पधार गए हैं। सुंदर आसन दिया गया है, पर्वतराज ने बड़ा आदर किया है, चरण धोकर के पद पखार करके उन्हें आसन पर बिठाया गया है कि नारी सहित मुनि पद सिर नावा। चरण सलिल सब भवन से चावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। सुता बोले मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि के चरणों में शीश नवाया और चरणों तक सब घर में छिड़कवाया। हिमवान ने अपने भाग्य को बहुत सराहा, फिर कन्या को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया है। नारद मुनि के पद पखारने के बाद पग पखारते ही जो जल बचता है, उस जल से छिड़काव करवाया है पूरे घर में, ताकि नारद मुनि तो पूरे घर में भ्रमण नहीं करेंगे, कम से कम वो जल ही छिड़काव कर दिया जाएगा तो पूरे घर पवित्र हो जाएगा। ऐसी संतों की माया है, ऐसा संतों का बड़ा ही प्रभाव माना जाता रहा है शुरू से। तो हमें भी संतों के प्रति समर्पित और उन आत्मसम्मान का भाव हमारे मन में उनके प्रति रहना चाहिए, इससे भी कल्याण होता है। कन्या अर्थात पार्वती को नारद मुनि के चरणों में डाल दिया गया है, अर्थात लिटा दिया गया है, या यूं कहें कि दंडवत स्वरूप या प्रणाम के लिए उन्हें नारद मुनि के चरणों में स्थान दिया है, ताकि वे बेटी को आशीर्वाद दे सके कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी।
हिमाचल से अर्थ हिमालय की देवता रूपी शक्ति का है और प्रत्येक नदी पर्वत आदि में उनके देवता कामरूपधारी निवास करते हैं। कहा है कि आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी के चरणों में मैया पार्वती को लिटा दिया है और राजा हिमाचल कहने लगे हैं कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो मुनिवर अपने हृदय में विचार करके इस कन्या के गुण और दोष जरा बता दीजिए। जैसा कि हमारे यहाँ शादी के समय में होता है, कन्या की कुंडली दिखवाई जाती है कि कैसे गुण दोष हैं, कैसा वर मिलेगा। लेकिन राजा हिमाचल को देखो कितनी जल्दी है, कितनी उत्सुकता है, बिटिया के जन्म होते ही गुण दोष दिखाने लगे हैं। साथियों, कथा ज्यादा लंबी ना हो, आपको बोरियत ना हो, इसलिए इसी दोहा के साथ हम कथा को विराम देंगे। पेज नंबर 82 से 83 तक अर्थात 82 से 83 तक सिर्फ 2 पेजों में हम कथा पढ़ेंगे। अगले दिन की कथा कल होगी और कल चौपाई से प्रारंभ किया जाएगा। चूंकि समय भी काफी हो चुका है, 11:35 हो गए हैं। हम कथा को इस शुभ विचार के साथ विराम देते हैं कि हमें बेटी बेटे में भेदभाव नहीं करना है। बेटियां बेटों से आगे हैं। मैं वो पुराना वाला एग्जाम्पल नहीं सेट करूंगी कि बेटों से कम नहीं है, कम तो वो कभी भी नहीं थी, तो अब कैसे होंगी, आगे है। मैं ऐसा मानती हूँ और आपको भी मानना चाहिए। इसी शुभ विचार के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। बोलिए गुरु भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।